चलिए, मोमेंटम रडार में आज मोहर लगाने के लिए, मोमेंटम स्पर और हुक रिपोर्ट देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी समाचार से राजेश शर्मा जी और हमारे साथ जुड़े हैं सेबी रजिस्टर्ड आरए मुदित गोयल जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। सर, चर्चा बाजार पर करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले पहली कंपनी जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, वो है आज की पहली कंपनी इप्का लैब। इप्का लैब के शेयर में सर आज जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर की पूरी तेजी का फायदा आज इप्का लैबोरेटरीज के शेयर को दिख रहा है। आप देखें, करीब 3.5% की तेजी इस समय है। दिन के उच्चतम स्तर पर स्टॉक खड़ा हुआ है। करीब 18,000-19,000 शेयरों का वॉल्यूम है आज बीएससी पर और करीब पौने 2 लाख शेयरों का 1,70,000 शेयरों का वॉल्यूम एनएससी पर देखने को मिल रहा है। क्या ये मोमेंटम राइड करने का सही समय है? राजेश सर, पहला सवाल आपसे। इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड 745 का भाव, 3.5% से ज्यादा की तेजी। देखिए, चार्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बस हाँ अपने सपोर्ट से घूमा है 1650 1660। ये एक सपोर्ट का इसका लेवल था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो उसका चार्ट वीक जाता। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट से घुमा है। ब्रेकआउट इसके अंदर अभी 1790 के ऊपर आएगा, तो फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेंज के बीच में है, अवॉइड कर दीजिए। अवॉइड कर दीजिए, इस मोमेंटम का फायदा मत उठाइए, क्योंकि यहां पर ये दम नहीं है, ये दरअसल जाल की निशानी है। अगली कंपनी अमागी। मुदित सर, ये हमारे मोमेंटम रडार पर आज दोबारा आया है। अमागी मीडिया लैब्स का शेयर जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार में मुनाफा वसूली दिखी थी इंट्राडे के दौरान, लेकिन निचले स्तर से जो वापसी दिखी है वहां करीब करीब अब ये 2.5% ऊपर है। 663 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 7.25 लाख से ज्यादा शेयरों का यहाँ वॉल्यूम है। अपने 52वीं खाई से अब कुछ ही दूर है। 699 का वो भाव है जहां पर इसका 52वीं खाई है, जबकि 663 का भाव आज के मोमेंटम में दिखा रहा है। क्या करना चाहिए सर? अवॉइड करने लायक है इस वीक मार्केट में, या इस वीक मार्केट में इसकी तेजी ये बता रही है कि ये मोमेंटम राइड करने वाला स्टॉक है? सर, मोमेंटम राइड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आएगा 620 का। 710 तक का अपसाइड मूव बनता है। स्टॉक ने जो रिवर्सल लिया है, ये बहुत अच्छा रिवर्सल है। प्रीवियस एक दो अगर हम देखेंगे 2 हफ्ते पहले का एक लो था, वो यहीं के आसपास निकल कर आया था, 620 के आसपास। वहां से बाउंस बैक आया है, तो रैली बन सकती है। 700-710 तक के अपसाइड मूव के लिए बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बने रहिए। स्टॉप लॉस आएगा 620 का। 620 के स्टॉप लॉस के साथ 710 के टारगेट के लिए आप अमागी मीडिया का ये मोमेंटम राइड कर सकते हैं। यहां पर मोदी जी को संभावना दिख रही है कुछ अच्छे मुनाफे बनने की। क्यूपिड अगला शेयर जिस पर हम चर्चा करेंगे, लगातार चर्चा में रहता है अपने मूव्स के लिए, अपनी लगातार मल्टी बैगर बनने वाली छवि के लिए। आज जबरदस्त मोमेंटम, करीब 5.5% की तेजी, 276 रुपए 94 पैसे का भाव, इंट्राडे हाई पर, 52 वीक हाई पर ये शेयर। और इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं तो करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम क्यूपिड में हो चुका है। राजेश सर, क्या कहना चाहेंगे? क्यूपिड की ये तेजी क्या जारी रहेगी, या आपको दिखता है कि ये मोमेंटम अब पीक आउट होने के करीब है? देखिए, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो चुका है। कहाँ पीक आउट होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब कोई सेटअप बन जाता है उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इसका टॉप बन गया। 240 का वो लेवल है जिसके नीचे अगर क्लोज करेगा तब हम ये सोचेंगे कि शायद अब इसका मोमेंटम फेड हो रहा है। अगर किसी के पास है तो 240 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर कोई अभी भी लेना चाहे तो भी 240 के स्टॉप लॉस के साथ ही ले सके। और एक कॉल है शुभम जी। जी जी बिल्कुल, बताइए सर। एक स्टॉक के अंदर एक स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है और वो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रिगर क्या है। काउंटर है थायरोकेयर। थायरोकेयर, बिल्कुल। थायरोकेयर वो काउंटर है। 643 रुपए पर इस समय खड़ा हुआ। दिन के उच्चतम स्तर पर 643, 644 डे हाई, 52 वीक हाई। सर, टारगेट स्टॉप लॉस बताइए फटाफट। देखिए, अगर किसी भी डिक्लाइन पे अगर हम लेते हैं, अगर हमें 620 600 के आसपास भी मिल जाता है, यहाँ भी ले सकते हैं लोअर लेवल पे भी। और जब तक 580 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर रहा है तो टारगेट ओपन है। 700 जाए, 800 जाए, 1000 जाए, कुछ भी जा सकता है। मंथली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ चुका है। 580 के लेवल को ध्यान रखें। कंफ्यूजिंग सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। अभी लें 580 पर लें, 644 पर क्या करना है? खरीदें ना खरीदें? 644 पे लीजिए। 620 610 मिले और ले सकते हैं जब तक 580 क्लोज नहीं कर रहा है। टारगेट ओपन। चलिए, 644 पर भी खरीदिए, 620 आए खरीदिए, 610 आए खरीदिए।
580 से ऊपर जब तक ये है तब तक इसको खरीदते रहिए। 580 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। इसके नीचे गया तो कहानी बिगड़ सकती है, और अगर ऊपर बना रहा तो कहानी बनती चली जाएगी, तेजी बढ़ती चली जाएगी। आपको 700, 800, 1000 तक के लेवल यहां देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये मोमेंटम रडार या स्विंग कॉल नहीं है। सर टाइम फ्रेम और बता दीजिए, तब तय होगा ये कितने दिन की कॉल। देखिए मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है तो ऐसे में टाइम फ्रेम बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर मंथली ब्रेकआउट आता है और अगर आप उसको समय देते हो तो वो काउंटर निराश नहीं करता। निराश नहीं करता, सरकारी टाइप का बयान है। मतलब समय 1 महीना रोकें, 2 महीना रोकें, 3 महीना रोकें, या क्या करना चाहिए? अभी ये महीना तो कम से कम रुके। 1 महीने के व्यू के साथ 644, 645 पे थायरोकेयर टेक्नोलॉजी को खरीद लीजिए। मीडियम टर्म की कॉल है, डिलीवरी कॉल है, और आपको यहां से अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, ये जी का मानना है। राजेश जी की तरफ से पहली हुटर कॉल थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, हमने 644 पे डिस्कशन किया। अब 647 रुपए 70 पैसे का भाव। ध्यान रखिए जो इसका इंट्राडे हाई बन रहा है वो इसका 7-7-52 वीक हाई भी बन रहा है, और इसके साथ साथ ये अब मंथली ब्रेकआउट के ऊपर भी चल रहा है। देव जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी 100 रुपए की धनराशि देव जी ने भेजी और कहा है कि सर ओवरवेट ऑन स्टॉक मींस क्या होता है, ये हमको समझा दीजिए। बिल्कुल समझाते हैं देव सर। आज के रैपिड फायर राउंड में सवालों के साथ आपका सवाल जरूर लूंगा। आप जाते जाते जीत के साथ बने रहिए। थायरोकेयर पहली कंपनी निकल के आई जो हुटर कॉल में बनी है। अगली कंपनी फिन केबल्स। मुदित सर फिनोलेक्स केबल एक बार शेयर देखिए जरा। सर चार्ट देखिए, मतलब सो रहा था सुबह से और सो के उठ के बैठा नहीं है, सो के उठ के सीधे खड़ा हो गया है। 1175 रुपए का भाव, 11% की जबरदस्त तेजी। 1190 का इंट्राडे हाई। क्या करना है सर? हो चुकी तेजी, बची है तेजी। क्या दिख रहा है आपको? 31 लाख से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम आज फिनोलेक्स केबल में देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल अभी तो तेजी की शुरुआत है, क्योंकि वॉल्यूम देखिए 30 लाख शेयरों के स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया है। राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग है, और प्रीवियस स्विंग हाई जो 1200 के हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तगड़े हैं। और अगर आप देखेंगे, मैं देख पा रहा हूँ पिछले 1.5-2 महीने में इस तरह के वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले हैं, तो रैली और स्ट्रेच कर सकती है। पहला टारगेट यहाँ से 1225 का बनेगा, और उसके बाद 1250 तक के मूव आने चाहिए। इतना बढ़िया ब्रेकआउट है, बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है बने रहिए। खरीदारी भी कर सकते हैं 1130 के स्टॉप लॉस के साथ। 1130 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 1225, 1250 दो टारगेट जो करंट मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। मुदित सर इस पर बुलिश हैं। फिनोलेक्स केबल के आज के मोमेंटम में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जो खरीद आई है, ये आपको आगे भी जारी रहती दिख सकती है। मूवी क्विक अगली कंपनी। राजेश सर आपके लिए आज मोमेंटम में है काउंटर मूवी क्विक का। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे इस मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए? वन मूवी क्विक सिस्टम में आज अच्छी तेजी, करीब 3.25-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 213 रुपए 60 पैसे का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 214 इसका इंट्राडे हाई भी है। क्या दिख रहा है आपको चार्ट पर? ये मोमेंटम राइड करने लायक है सर? देखिए ये इसका मेक और ब्रेक लेवल है 214 रुपये। आज वॉल्यूम का थोड़ा सा इसमें यहाँ मिसिंग है। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट मिलता तो और बढ़िया रहता। अगर कोई एंट्री बनाना चाहे तो 200 रुपये के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बना सकता है। अगर 215 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो काउंटर एक नई रैली की तरफ चल पड़ेगा। तो 215 पे नजर रखिए। कोई बनाना चाहे तो जरूर 200 का स्टॉप लॉस जरूर है। अगर अवॉइड भी करना चाहें क्योंकि वॉल्यूम मिसिंग है तो अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करते हैं, अवॉइड लिस्ट का काउंटर है। इस बीच बच गया हुटर मुदित सर के पास। मुदित सर बताइए क्या कॉल है? सर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जिसका नाम है थॉमस को। 110 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। यस बाय करने की सलाह है। 115 हो सकता है ये आज के सेशन में 5% का मूवमेंट दिखा दे। पहला टारगेट 115, दूसरा टारगेट 117 का होगा। स्टॉप लॉस 107। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, और राउंडिंग बॉटम बोलिए 200 डेमा से बाइंग देखने को मिल रही है। 117 तक का टारगेट बनता है, खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 107 का रहेगा। देखिए जो भरोसा है, जो वाणी में यश है, वो एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा कन्विक्शन है इस कॉल पर। मुदित सर का 110 का भाव, जहां खरीदारी की सलाह। 107 का टारगेट, सिर्फ 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। 107 का स्टॉप लॉस माफ कीजिए, और टारगेट 115, 117। यहां से करीब 5 रुपए और 7 रुपए ऊपर के टारगेट इंट्राडे में
टारगेट मिलने की पूरी चेष्टा है और पूरी दम रखते हैं। इस तेजी में दम दिख रहा है। थॉमस कुक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, इंट्राडे हाई पर इस समय खड़ा हुआ, करीब करीब 16,70,000 शेयरों में इसका वॉल्यूम है आज का। जबरदस्त तेजी के साथ काम कर रहा है थॉमस कुक। हूटर कॉल मुदित सर की तरफ से आती हुई। अगली कंपनी एप्पल। इस बीच दीजिए, राजेश सर की तरफ से हूटर बच गया। राजेश सर बताइए अगली कॉल। दिवगी टॉर्क, अगर याद हो तो 3 दिन पहले मैंने कहा था इसको 1000 के ऊपर आप इसको फोकस पे रख सकते हैं। आज इस पे ट्रेड दे रहा हूं मैं, 1076 का भाव चल रहा है। आज इसके रिजल्ट भी आने हैं तो मैं बेट कर रहा हूं रिजल्ट पर 990। अगर 990 के नीचे क्लोज हो गया तो एक बार साइडवेज चला जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं, ये बात को ध्यान रखना। और टारगेट हो सकते हैं 1200 पहले। 1200 का टारगेट 990 के नीचे साइडवेज हो जाएगा। वहां पर सर साइडवेज हो जाएगा तो स्टॉप लॉस कहां रखना है फिर? नहीं, अभी आप 990 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। अगर क्लोजिंग हो गई तो उसके बाद जब दोबारा इसमें बाय बनेगा तो फिर से बता दूंगा, पर मेरे हिसाब से इसके बहुत बड़े टारगेट आ सकते हैं। फिलहाल 1200 का टारगेट, 990 का स्टॉप लॉस। दिवगी ट्रांसफॉर्म का शेयर आपकी स्क्रीन पर 1080 रुपए का भाव मौजूदा भाव है। और अब ऐसा लग रहा है सर को कि ये वो स्टॉक है जहां पर हम लोगों को रिजल्ट प्ले करना होगा। रिजल्ट प्ले करना चाहते हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक काउंटर है दिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड। 1079 रुपए 45 पैसे का इस समय भाव, 1,35,000 शेयरों के अब तक वॉल्यूम और करीब करीब 1200 रुपए तक के टारगेट यहां से निकल के आ रहे हैं। 990 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तब इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 990 से ऊपर ये मजबूत है, इसमें आप काम करके जा सकते हैं। दिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम, इसका जो शॉर्ट नेम आएगा वो आएगा दिवगी टीटीएस कर दिवगी IITTS कर इसका शॉर्ट नेम होगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक बार इसको स्टॉक को दिखा दीजिए फुल फ्रेम, जो लोग ना देख पाए वो इसको देख लें। और करीब 1200 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको ले सकते हैं। 990 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है एप्पल। एप्पल पर राजेश सर आपको क्या लग रहा है? एप्पल एक बार ये दिवगी के विजिट कर लीजिए, रिविजिट कर लीजिए आप अपने लेवल्स। 1200 का टारगेट है, 990 के नीचे का स्टॉप लॉस, लेकिन क्लोजिंग बेस पर अभी करीब 2% की तेजी। 1000 रुपए से ऊपर निकल चुका है। 1000 रुपए से ऊपर के काउंटर पर राजेश जी का विशेष स्नेह होता है। उनका कहना है कि ये काउंटर आगे भी तेजी दिखा सकता है। अगली कंपनी राजेश सर आपकी बारी। एप्पल पर मूवी क्विक पर अवॉइड की सलाह थी, दोबारा दोहरा देता हूं। मूवी क्विक पर उन्होंने कहा था मेक और ब्रेक लेवल पर है, अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। दोबारा अगर हमें लगेगा कि वॉल्यूम आए है, तेजी दिखी है, तो हम काम करेंगे। एप्पल 3i लिमिटेड 1688 रुपए का भाव, करीब 6% की तेजी। इंट्राडे हाई पर खड़ा काउंटर, 2,62,000 शेयरों का वॉल्यूम। क्या करना चाहेंगे राजेश सर एप्पल 3i के शेयर? इसमें भी ब्रेकआउट है, बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1560 रुपए का, और यहाँ से इसका जो पहला ब्रेकआउट का लेवल बनता है वो बनता है 1720। 1720 निकालने के बाद काउंटर 1800 की तरफ कूच करेगा, तो बिल्कुल पोजीशन बनाइए। 1560 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए 1720 और 1800 के टारगेट, 1560 का बना लीजिए स्टॉप लॉस। और एक वो गाना किस किसने सुना है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। देखिए बड़े दिनों के बाद राजेश एक्सपोर्ट आज मेरे स्कैनर पर आया है। क्या कुछ नहीं हुआ, इस कंपनी में जुड़ी तमाम खबरें, उसके बाद जो पिटाई हुई, ऊपर से जो गिरना शुरू हुआ, ये स्टॉक गिरता चला गया और 180-200 रुपए वाला काउंटर 80 रुपए तक आ गया था। आज 1.25% की तेजी दिखी है, करीब 63,000 वॉल्यूम भी है। सर ये तो पक्का जाल है या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ बदला है, कुछ दम है? मुदित सर क्या कहना चाहेंगे राजेश एक्सपोर्ट पर? बहुत सारे लोग, पुराने लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े लेवल्स पर फंसे हुए हैं। वो इस अगर कहीं लगता है आपको छोटी मोटी रैली बनती निकलने का ही रास्ता अपनाएं। बिल्कुल, देखिए जो भी बाउंस आ रहा है वो एग्जिट करने का ही मौका है, और ये पूरी तरह से जाल ही है। और स्टॉक में इतनी करेक्शन के बाद भी आप देखिए आज भी 63,000 शेयरों के साथ ये 1.5-2% की रैली देखने को मिल रही है। तो जो भी उछाल आ रहा है डेफिनेटली बेच कर निकलना चाहिए, सेल ऑन राइज का ही व्यू है।
और आने वाले दिनों में ये काउंटर 75 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो सेल ऑन राइज करने की सलाह है। चलिए, सेल ऑन राइज करने की सलाह है। एक बार फिनोलेक्स केबल का शेयर देख लीजिए, अब 1200 का भाव अपना पार करता हुआ फिनोलेक्स केबल करीब 13.5% की तेजी हमने अभी चर्चा की थी। इस शेयर ने उसके बाद कुछ मूवमेंट दिखाया और इंट्रा डे हाई पर 1204 रुपए के नए टारगेट छू लिए। देखिए, मोमेंटम रडार पर आया तो इसका मतलब कुछ तो है, और कुछ है तो कुछ दिखा। 1204 के इंट्राडे हाई, 1204 का 52 वीक हाई, 1225 के टारगेट से करीब 20 रुपए अभी पीछे। 1130 के स्टॉप लॉस के साथ फिनोलेक्स केबल को खरीदारी की सलाह दी गई थी, अब अपने उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ। अगली कंपनी, राजेश सर आपके पास आऊंगा, विशाल मेगा मार्ट। आज सर यहां तेजी दिखी है, और तेजी से ज्यादा जो सब देखने वाली बात है वो है इसके वॉल्यूम्स। 52 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज विशाल मेगा मार्ट के शेयर में देखने को मिला है सर। क्या दिख रहा है सर चार्ट पर? 109 रुपए का भाव अभी है, करीब 1.25% की तेजी है, अपने इंट्राडे हाई पर है, वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी आई है। क्या कुछ मोमेंटम प्ले करने वाला सौदा है सर ये विशाल मेगा मार्ट? नहीं सर, कोई मोमेंटम नहीं है इस काउंटर के अंदर। डाउनवर्ड ट्रेंड का काउंटर है, 105 रुपये का सपोर्ट है, और हायर लेवल पे 112, 115 बहुत रेजिस्टेंस है, तो अवॉइड इसको कर दीजिए अवॉइड। विशाल मेगा मार्ट में सामान भले खरीदें, स्टॉक ना खरीदें, ये कहना है सर का। इस बीच बच गया हुटर। चलिए मुदित सर के पास। मुदित सर बताइए। सर कजारिया सेरामिक खरीदारी करने की सलाह है, और 1219 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाई कीजिए। 1245 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 1205 का होगा। बैक टू बैक बढ़िया बाइंग लास्ट 2-3 सेशन से देखने को मिल रही है, तो यहाँ से रैली कंटिन्यू रह सकती है। 1245 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय करने की सलाह है। 1205 का एसएल रहेगा। 1205 का लगाइए एसएल। 1245 का वो लक्ष्य होगा जिस पर आपको रखनी चाहिए निगाह। 1220 इस समय का भाव, यहां से करीब 15 रुपए नीचे का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और करीब 25 रुपए ऊपर का पहला टारगेट। कजारिया सेरेमिक हुटर कॉल मुदित सर की तरफ से। मुदित सर, अगर इंट्राडे में ना आए लेवल तो बीटीएसटी ले जाएं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर, क्योंकि स्टॉक ने अच्छी रैली और कैचअप करना शुरू भी कर दिया है, तो ये 35-36 तो डेफिनेटली आज ही हो जाएगा। 35-36 आज ही हो जाएगा, तो आपको करा देंगे हम टारगेट बुक इंट्राडे में। फिलहाल 1222 खरीदारी के बाद 2-2.5 रुपए का मूवमेंट फिलहाल आया है, लेकिन अभी इंतजार कीजिए 1245 के टारगेट के लिए। अगली कंपनी टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशन। राजेश सर आपके लिए टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस, 122 रुपए 93 पैसे का भाव, इंट्राडे हाई पर इस समय स्टॉक 123 रुपए 72 पैसे का इंट्राडे हाई है, करीब 9.25 लाख शेयरों का आज वॉल्यूम है। क्या कहना चाहेंगे टर्टल मिंट फिनटेक के शेयर में? पिछले एक वीक में सर आप देखें तो 120 का ही वो भाव था जो इसका वीकली हाई था। वीकली हाई काटा है इसने। आपको लगता है वीकली हाई काटने के बाद क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अगले 2-3 दिन 4 दिन? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अवॉइड करेंगे। हायर लेवल पे अगर है किसी के पास तो निकलने की चेष्टा कीजिए, अगर कोई नहीं निकलना चाहता है तो 115 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बस फ्रेश मत बनाइए। देखिए भाई, अगर निकलना नहीं चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। 150 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रख लीजिए। सर 150 रुपए का 122 पे तो चल ही रहा है। 115 का 115 हाँ, वो टाइपो हो गया था। 115 का रख लीजिए स्टॉप लॉस। अगर नहीं निकलना चाहते, नई खरीदारी तो कतई मत करिए, ये लेने लायक नहीं है, अवॉइड करने लायक ही स्टॉक है। अगली कंपनी सर जो मेरे स्क्रीन पर आई है, एटर्नल। मुदित सर आपसे डिस्कशन करूंगा एटर्नल पर। क्या लग रहा है? एटर्नल हमारी डिस्कशन में बार बार आती है ये कंपनी। आज इसमें सर मोमेंटम देखने को मिला है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ खरीदारी हो रही है। करीब 3-3-6 और 1 7 1.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है, 2% से ज्यादा की तेजी है। इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ ये काउंटर इस समय। क्या दिख रहा है सर आपको? मंथली हाई, 6 मंथ हाई, इंट्राडे हाई सब लगे हुए हैं इसमें। ये मोमेंटम राइड करने का सही मौका है, सही समय है, या आपको लगता है कि नहीं ठंडा करके खाएंगे अभी रुक जाओ? नहीं, बिल्कुल देखिए तेजी बन सकती है, और क्योंकि कंटिन्यूस ये हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 332 रुपए तक के अपसाइड मूव तो यहीं से नजर आते हैं, तो खरीदारी करने का मौका है। जिसके पास पोजीशन है बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 309 का, 332 तक का मूव आना चाहिए।
332 तक का मूव आना चाहिए, जिसके पास पहले से है बने रहिए, नहीं है ले सकते हैं। 309 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 332 के टारगेट के लिए एटर्नल को कर लीजिए लॉन्ग। अगली कंपनी जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राजेश सर आपके लिए 93 रुपए 40 पैसे का भाव, 93 रुपए 93 पैसे का इंट्राडे हाई। आज 34,60,000 शेयरों में वॉल्यूम हुआ है। इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर अभी 93 रुपए 27 पैसे का भाव। क्या लग रहा है सर, वॉल्यूम्स के साथ ये जो तेजी आई है आज की, ये अवॉइड करने लायक है या आपको लगता है नहीं नहीं मोमेंटम बन रहा है? बिल्कुल मोमेंटम बन रहा है। 87 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 97 और 97 के बाद दूसरा टारगेट 101। 101 दूसरा टारगेट, 97 पहला टारगेट और 87 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और ये वो काउंटर है, ये वो कंपनी है जो लग रहा है राजेश सर को यहां से अच्छा काम करती दिख सकती है। अगली कंपनी मुझे सर आपके लिए एंटीलोपोलस, कैसी दिख रही है ये कंपनी? लगातार लोपस सेलन एनर्जी 816 रुपए 95 पैसे का भाव, 830 आज इसका इंट्राडे हाई है। करीब 1,09,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ है। लग रहा है अभी मोमेंटम राइड करने लायक स्थिति बन सकती है सर। कई स्कैनर्स पर दिख रहा है। आपको लगता है या आपको लगता है नहीं नहीं अभी तो इसमें कुछ दम दिख नहीं रहा है? सर मुझे एक बार स्पेलिंग बताइए प्लीज, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। ANTELOPUS। यस, देखिए 818 पर है। प्रीवियस स्विंग बॉटम से स्टॉक में बाइंग आई है और ये 790 के आसपास 3-4 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से अच्छा रनअप दिखाया है। तो यही बोलूंगा कि 790 के एसएल से बने रहने की सलाह है। हो सकता है रैली और स्ट्रेच कर जाए, 860 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो 790 के एसएल से बने रहने की सलाह है। 790 के एसएल से बने रहने की सलाह, 860 तक के दिख सकते हैं आपको यहां टारगेट। और अगली कंपनी वो जिस पर हमने अभी रिसेंटली डिस्कशन किया था, सैम्प्रो, कल या फ्राइडे को हमारे डिस्कशन में आया था सैम्प्रो का काउंटर। राजेश सर, अच्छा मोमेंटम आज फिर देखने को मिल रहा है सैम्प्रो में, क्या कहना चाहेंगे? आज 1286 रुपए का भाव इस समय स्क्रीन पर, 1294 का इंट्राडे हाई, 3,82,000 से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है और करीब अपने इंट्राडे हाई पर 1.5% से ज्यादा की तेजी। सैम्प्रो में क्या करें? देखिए रिवर्सल तो दिखा रहा है, हायर लेवल से करेक्ट भी हो गया है और कल की जो कैंडल थी वो उसकी रिवर्सल कैंडल थी। आज इसका जो लो लगा है वो करीब 1235 का लगा हुआ है, तो हम 1215 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और फ्रेश पोजीशंस में बना सकते हैं। अपसाइड के जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 1375, देन उसके बाद 1450। 1375, 1450 दो टारगेट यहां मिल सकते हैं। 1250 15 का लगाइए स्टॉप लॉस। 1288 पर सैम्प्रो अभी भी खरीदा जा सकता है, पहले खरीदा था तो भी होल्ड कीजिए। अभी इसमें बुलिश टारगेट इंटैक्ट हैं, ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। मोमेंटम रडार की ये कंपनी आज दोबारा बीते 2 से 3 दिनों में हमारे रडार पर आती हुई। अगली कंपनी चेन्नई पेट्रो, मुझे सर ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक खड़ा है। आज जो इसमें तेजी दिखी है जबरदस्त तेजी है, इससे पहले भी लगातार इसमें हमने अच्छी तेजी देखी है। और इसका इंट्राडे चार्ट देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी पर आप चढ़ाई चढ़ते हैं ना, लगातार 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 ऊपर। 1433 रुपए 40 पैसे का भाव, 1440 रुपए का 52 वीक हाई इंट्राडे हाई। करीब करीब आप देखें तो 1.5 करोड़ शेयरों का ट्रेड और 1.5 करोड़ शेयरों के खरीद के साथ अगर 15% की तेजी है, इसका मतलब कोई गहरी पॉकेट, बड़ी पॉकेट वाला व्यक्ति इस पर लगा रहा है नजर। तो क्या ये मोमेंटम राइड बनती है? आपको लगता है कि आने वाले हफ्ते में 2-4-5 दिनों में क्या चेन्नई पेट्रो में हम अच्छी तेजी देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल तेजी कंटिन्यू रहेगी। सबसे अच्छी चीज वॉल्यूम 1.5 करोड़ वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट है ये बहुत सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मार्च के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्टॉक ने इतना अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो बिल्कुल यहाँ से रैली और कंटिन्यू रह सकती है, करीब 1520 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बने रहने की सलाह है, थोड़ा डिप आएगा 1400 रुपए के आसपास, वहां पर फ्रेश भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1520 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आएगा 1370 का। 1370 का स्टॉप लॉस, 1520 के टारगेट के लिए चेन्नई पेट्रो। जो वॉल्यूम्स हैं, जो तेजी है, ये कह रही है
कि हाँ कुछ तो हुआ है और जिस वजह से यहां पर ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगली कंपनी एमआरपी है। इस पर 3 बातें मैं कहना चाहूंगा अपनी कमेंट्री में। राजेश सर, करीब 11% की आज तेजी है और ये जो तेजी है ये 4,83,27,763 वॉल्यूम्स के साथ है। 4,83,00,000 का वॉल्यूम एमआरपीएल के शेयर में, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जबरदस्त तेजी। क्या दिख रहा है सर आपको इस काउंटर में? मतलब मुझे लगता है ये जो इसकी आज तेजी है, पिछले वीक में जो इसने गिरावट दिखाई थी वो पूरी गिरावट खा गया। जो इसका पूरे मंथ का हाई था वो मंथ का हाई खा गया। अब क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई बड़ा ब्रेकआउट है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ है, तो ये तेजी जारी रह सकती है? और हाँ, एक और चीज सर, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया सर इस भाव के बाद ये, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर इसका रिवर्सल आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये तेजी जारी रह सकती है? देखिए, इसका जवाब दूंगा ना। इस जो आपने बात की एमआरपीएल, इससे पहले चेन्नई पेट्रो, उससे पहले आपने बात की थी एंटेलोपस की जी। तो इन तीनों काउंटर का मैं भी आपको एक ही जवाब दूंगा। ये तीनों काउंटर क्रूड की तेजी के साथ चलते हैं। हमने क्रूड के अंदर जो अभी फिलहाल तेजी देखी है, जिसकी वजह से ये इनके मार्जिन सुधरते हैं और इनमें तेजी है। अगर अपने को ये लगता है कि क्रूड कहीं ना कहीं टॉप आउट होगा जल्दी और गिरेगा, तो इन सब काउंटर में हम ऊपर में लेके फंस जाएंगे। तो ये काउंटर हमेशा लोअर लेवल पर ही लेने चाहिए। जब हमें लगे कि क्रूड $70 $72 के आसपास है, तब इन काउंटर में पोजीशन बनानी चाहिए। अगर क्रूड $85-90 के आसपास आता है तो वहाँ वो टॉप आउट हो जाता है, तो ये काउंटर भी गिर जाते हैं। तो आप इस चीज़ को देख करके, अगर आपको लग रहा है कि आप क्रूड पे बुलिश हैं तो ही लॉन्ग कीजिएगा, वरना अवॉइड कीजिए। हायर पे फिर फंसेंगे, काउंटर नीचे आ जाएंगे। सर आप बुलिश हैं क्रूड पे? नहीं मैं बुलिश नहीं। ठीक है, क्या दिख रहा है सर भाव आपको? तब देखिए, मुझे लग रहा है क्रूड एक बार दोबारा 78-75 फिर आ जाएगा। $75 फिर आ जाएगा? जी सर ये तो बाजार के मुंह में आपने बिल्कुल मीठा रख दिया। तो कब तक सर ये दिख रहे हैं भाव आपको? सर, अब ये रेंज बाउंड रहेगा सर। अब देखिए, अगर 85-86 के आसपास पहुंच जाता है तो वहां से शॉर्ट बनाना शुरू कर सकते हैं 75-78 के टारगेट के लिए, और लोअर लेवल पे फिर से बाइंग करेंगे। आपको पता ही है कि मैं बार बार लोअर लेवल पे हमेशा बाय बोलता हूँ। वहां से ऊपर जाता है, हायर लेवल पे फिर से सेलिंग हो जाती है। तो रेंज में चल रहा है, इसलिए ये सारे काउंटर जितने भी जो क्रूड की तेजी का जिनको फायदा है, वो आप लोअर लेवल पे लेंगे तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे लेके फंस सकते हैं। यहां पर लेकर फंस सकते हैं, इसलिए इस मोमेंटम को फिलहाल आप राइड करने की कोशिश ना करें तो बढ़िया है। और बच गया हूटर। कॉल निकल आई, सर बताएं कॉल। तो मार्क्संस फार्मा खरीदारी करने की सलाह है। 278 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कीजिए। 288 292 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 273 का रहेगा। कंटिन्यूअस रैली में है, हायर हाइज हायर लोज में है और अभी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, बाय करने की सलाह है। 288 292 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 273 273 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और 305 310 के टारगेट बताए सर। 288 292 288 292 288 292 90 के लगाइए टारगेट। 270 का स्टॉप लॉस। यहां से 8 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। मार्क्सन फार्मा जबरदस्त तेजी, करीब 7 रुपए की तेजी, 2.5 से 3% काउंटर ऊपर है। हुटर कॉल है मुदित सर की तरफ से। मार्क्सन फार्मा बाय की सलाह, बाय करें तो आप आगे इसमें काम कर सकते हैं। अगली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स। सर उठाता दिख रहा है ये काउंटर भी यूनाइटेड स्पिरिट्स का। इसकी चलो सलाह लेते हैं मुदित सर से। 16 विनियार्ड पर सर काफी बुलिश थे, अच्छे टारगेट दिखे। सर ये यूनाइटेड स्पिरिट्स भी क्या उसी दिशा में जा रहा है? आप देखिए करीब अभी तो 1% ही ऊपर है, लेकिन आज काफी समय के बाद ये मोमेंटम दिखा रहा है। अपने इंट्रा 52 वीक हाई के करीब पहुंच रहा है। 1548 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। अभी 1536 का इसने इंट्राडे हाई लगा दिया है। अपने इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ क्या दिख रहा है? आने वाले दिनों में मोमेंटम का बड़ा कैंडिडेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। फ्लैग पैटर्न है और ब्रेकआउट के पास है बिल्कुल। और जैसे अभी ये 1532 पर ट्रेड हो रहा है, 1537 के ऊपर निकलेगा, पूरी तरह से पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1570 रुपए तक की रैली दिखाएगा। पहला टारगेट 1570 रहेगा, वो निकाल दिया तो 1600 रुपए के लिए भी तैयार है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बहुत बुलिश है, पॉजिटिव है, रैली बननी चाहिए। 1600 तक का मूव आना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1505 का। 1505 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1570 1602 रहेंगे टारगेट, जहां पर काम किया जा सकता है। सर स्विगी को देख लीजिए, स्विगी में भी मोमेंटम बनता दिख रहा है। एटर्नल पर हमने चर्चा की राजेश सर।
स्विगी में आपका क्या कहना है? 280 रुपए का भाव इस समय दिख रहा है, 281 का इंट्राडे हाई है, अपने इंट्राडे हाई पर। यहां भी सर जबरदस्त वॉल्यूम है, करीब 1 करोड़ 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम यहां देखने को मिल रहा है स्विगी के काउंटर में। बड़ी बाइंग यहां पर भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये काउंटर वीक है, 315 रुपए के नीचे तब तो डाउन साइड ही है, और 270 के नीचे गया तो डाउन साइड और खुल जाएंगे। तो कोई भी अगर हायर लेवल मिलता है तो आप 315 से पहले इसको बुक कीजिए, उसके बाद ही इसमें हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज अवॉइड और सेल। अवॉइड और सेल की यहां पर सलाह है, कोई इससे मोहब्बत नहीं, कोई मुरब्बत नहीं, खाना मंगाइए, खाना खाइए, स्टॉक मत खरीदिए, यही कहना है राजेश जी का। अगली कंपनी मुदित सर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, कंपनी का नाम है पोकराना लिमिटेड। पोकरना का इस समय 972 का भाव है, 976 का इंट्राडे हाई है, 70,000 शेयरों का यहां पर आज वॉल्यूम देखने को मिला है। मोमेंटम रडार में आया है, तेज चलता है, हाई बीटा काउंटर है, छोटी कंपनी है। कैसा दिख रहा है सर चार्ट पर? मोमेंटम प्ले करने लायक है कैश में या नहीं? तक कर सकते हैं, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो 940 का। 940 के एसएल से आप प्ले कर सकते हैं मोमेंटम, और इसमें 1020 तक की रैली बन सकती है। और अभी हमने ये फिनोलेक्स केबल जिस पे आपने बात करी थी, 1225 के टारगेट्स हो जाए थे, वो टारगेट्स हिट हो गए। वाह जी वाह, मोमेंटम रडार के टारगेट हिट। एक बार फिनोलेक्स केबल दिखा दीजिए। फिनोलेक्स केबल आज हमारे रडार पर आया काउंटर, हमने एक्सपर्ट से डिस्कस किया, और देखिए 1225 का भाव सुझाया हमारे एक्सपर्ट ने, और 1225 का भाव लगा दिया, चार्ट पे छप गया। विनोलेक्स केबल पर बुक कर लीजिए अपना सौदा, अगर आपने उठाया था हमारी सलाह पर, मोमेंटम रडार की सलाह पर, तो इस पर लगी मोदी जी की मोहर, और मोहर लगने के बाद आज यहाँ हो गया टारगेट और बच गया हूटर। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश सर बताइए। अगर एक काउंटर ब्रेकआउट के पास आ गया है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, अगर हम उसको प्रीएम्प्ट करके भी अगर पोजीशन बनाए तो बना सकते हैं। काउंटर है HCG हेल्थ केयर ग्लोबल। HCG हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज, बिल्कुल HCG 746 रुपए पर इस समय चल रहा है, 747। अभी पोजीशन बनाए सर? ये स्टॉप यस बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 700 के नीचे का, और उसमें पहला टारगेट रखेंगे जी 800, और 800 क्रॉस होने के बाद खुला नीला आसमान। ठीक है, 800 का पहला टारगेट, 700 से नीचे का स्टॉप लॉस, करीब करीब यहां से 45 रुपए का स्टॉप लॉस, 800 रुपए का पहला टारगेट, जो यहां से करीब 60-65 रुपए दूर है। अभी 800 पार कर गया तो खुला नीला आसमान। सर एक इंपॉर्टेंट चीज, इस पे टाइम फ्रेम और बता दीजिए, समय कितना लगेगा? एक हफ्ता, एक महीना, कितना समय? तो 800 आने में हो सकता है कि इस 7 से 10 दिन में आ जाए, उसके बाद फिर आप इसको रैली फास्ट हो सकती है, उसके अंदर आप इसको ट्रेल करके चलिएगा। फिर 800 मिल जाएंगे हफ्ते से 10 दिन में, उसके बाद रैली को करिए ट्रेल। 800 रुपए के टारगेट के लिए अगर मोमेंटम प्ले करना है तो हफ्ते भर के लिए आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। 700 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 800 रुपए का लगा लीजिए टारगेट। अभी 745 रुपए 45 पैसे का भाव चार्ट पर देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी पोकरना की, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं मुदित सर के साथ। मुदित सर क्या कहना चाहेंगे पोकरना के शेयर पर? पोकरना लिमिटेड 1.5% की तेजी, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ, मोमेंटम मिला है, मोमेंटम पे प्ले कर सकते हैं सर? तो ऑलरेडी इसका जिक्र किया, और यही बताया था कि 1020 तक की रैली बन सकती है। सो 940 के एसएल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है। 940 के एसएल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। 940 का भाव दरअसल इसका डे लो है, आज का डे लो इसका दरअसल स्टॉप लॉस बन जाएगा, और 1000 रुपए तक के टारगेट आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। 1020 का मतलब है कि करीब करीब यहां से आपको 50 रुपए ऊपर तक के टारगेट सुझा रहे हैं मुदित सर। ये मोमेंटम रडार का शेयर है, मोमेंटम आप यहां पर राइड करना चाहें तो राइड कर सकते हैं। अगली कंपनी आपके लिए कृष्णा। एक बार आप देख लीजिए राजेश सर, ये काउंटर मुझे याद है, कृष्णा फॉस्केम आपने शायद पहले भी डिस्कस किया है। कृष्णा फॉस्केम और कृष्णा फैब्रिक, ये दो कंपनियां हैं। आज हम चर्चा करेंगे कृष्णा फॉस्केम पर। 185 भाव चल रहा है। हाँ सर, 185 भाव चल रहा है जी।
जी, इसके लिए हम इस काउंटर पे हमने चर्चा की थी जिस वक्त ये स्प्लिट नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। जी। उसके बाद भी अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया है, 194.5 तक के इसने दिखाए हैं और एक काउंटर तैयार हो रहा है दोबारा एक नए मूव के लिए। 168 का रहेगा स्टॉप लॉस, टारगेट रहेंगे नए हाइज 194 देन 205। 195, 205 ये दो टारगेट रहेंगे। एसएल क्या रहेगा सर? 168। 168 का रहेगा एसएल। ये दोबारा तैयारी कर रहा है आगे चलने की, और अगर ये आगे चलता है तो आप इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं इसके साथ। कॉल निकल के आई है राजेश सर की तरफ से कृष्णा फॉस्केम की। मोमेंटम रडार पर पहले भी ये काउंटर हमारे आ चुका है। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है ब्लू स्प्रिंग। एक बार सर इस काउंटर पर नजर डालिए। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड 118 रुपए 50 पैसे का भाव है, 119 इसका इंट्राडे हाई है, करीब 2,64,000 शेयरों का वॉल्यूम है। क्या लग रहा है सर, इंट्राडे हाई पर खड़ा है, ये मोमेंटम प्ले करने लायक काउंटर है या अवॉइड वाली कैटेगरी में है? सर 120 के ऊपर अग्रेसिव हो जाएगा और ये काउंटर ही अग्रेसिव हो जाएगा और फिर 132 तक की रैली दिखाएगा। 10% का मूव 120 के ऊपर आना चाहिए, तो कीनली वॉच करना चाहिए। जैसे ही 120 निकलेगा अग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। 132 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 116 का। अभी वेट एंड वॉच है, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए 116 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया सलाह, अभी रुके रहिए। 120 के ऊपर निकलेगा तो इसमें खरीदारी करेंगे और फिर काउंटर एग्रेसिव हो जाएगा तो 120 के ऊपर ही इसमें बाय करेंगे और 116 का लगा लेंगे स्टॉप लॉस, यानी 4 रुपए का लगा लेंगे स्टॉप लॉस और फिर मोमेंटम करेंगे राइड इसका। सर टारगेट क्या मिल जाएगा फिर इसमें? 10% का मतलब आपने बोला तो 10 रुपए के ऊपर 132 का टारगेट। उससे पहले ये पलट के देखेगा ही नहीं, सीधे अग्रेसिव हो जाएगा। सर हमने बोला स्टॉक अग्रेसिव हो जाएगा, इसमें चाल अग्रेसिव हो जाएगी। 132 तक का मूव आएगा 120 के ऊपर तेजी से। ठीक है, 120 पार कर गया। मुदित जी कह रहे हैं फिर तुम कितनी भी बार कहना पलट पलट पलट, ये नहीं पलटेगा। 132 से पहले पलट के नहीं देखेगा। 132 के लगाएगा टारगेट, 116 के स्टॉप लॉस के साथ काउंटर हो जाएगा 120 के ऊपर अग्रेसिव। ब्लू स्प्रिंग आज की आखिरी कंपनी इस सत्र की, इस चर्चा की, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स। राजेश सर आपके लिए ये कंपनी 591 रुपए 90 पैसे का टारगेट, 598 का इंट्राडे हाई, अपने 52 वीक हाई से अब मात्र 2-3 रुपए पीछे। 52 वीक हाई 601 रुपए 80 पैसे का है। 90,000 शेयरों में आज ट्रेड हुआ है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल मोमेंटम राइड करने का सही कैंडिडेट है या नहीं? इस वीक इसमें एक दिन अपर सर्किट भी लगा था। इस चीज को दिमाग में रखते हुए क्या कहना चाहेंगे, अपनी सलाह बताइए सर। सर अवॉइड कर सकते हैं, अभी कुछ ऐसे मोमेंटम के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनवर्ड ही अपने को दिखाई दे, तो अवॉइड कर सकते हैं इसको। कई बार क्या होता है, मतलब एक्चुअली मैं ना चीजें विजुअल में देखना पसंद करता हूँ, सोचना पसंद करता हूँ, तो कई बार क्या होता है ना, मैं किसी स्टॉक पे लंबी कहानी कहता हूँ और उसका एक्सपर्ट कहता है अवॉइड, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे वो आपने एक मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी है ना, उसमें पूछता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, कहता है नहीं, तो वही वाली फीलिंग आती है। इतनी लंबी कहानी के बाद स्टॉक हो गया अवॉइड। चलिए अब आपके सवाल, एक्सपर्ट्स के जवाब, और सेगमेंट का नाम है कहानी नहीं सिर्फ ट्रेड। एक कॉल है शुभम जी, लीजिए। कहानी नहीं सिर्फ ट्रेड में भी ट्रेड है। कॉल है राजेश सर की तरफ से। राजेश सर बताइए। सर एक DYCL डायनामिक केबल 438 का भाव चल रहा है सर, अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इसमें अगला टारगेट 470 रुपए का रहे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 415 रुपए का। डायनेमिक केबल लिमिटेड इंट्राडे हाई पर 470 का रखिए टारगेट, 415 का स्टॉप लॉस। हूटर कॉल राजेश शर्मा की तरफ से। डायनेमिक केबल 6,28,000 शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम और करीब करीब 3.5% की तेजी, अब 4% की तेजी। चर्चा के बाद सर उठाया काउंटर ने, अब इंट्राडे हाई पर 441 रुपए नया भाव। डायनेमिक केबल्स का 470 के लिए लॉन्ग करने की सलाह, 415 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। डायनेमिक केबल एक बार सारे एक्सपर्ट की कॉल्स पर हम दोबारा रिवीजन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जरूरत है लेने की सवाल अपने तमाम उन दर्शकों के साथ
जो अभी वेट कर रहे हैं अपने सवाल भेजकर। पहला सवाल अजय जी का लेते हैं। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग और एसजेवीएन, इन दोनों को बाय करूं या एवरेज करूं शॉर्ट टर्म के लिए? एंटनी वेस्ट और एसजेवीएन। राजेश सर, सवाल आपसे। एंटनी वेस्ट इस समय 387 रुपए 95 पैसे पर चल रहा है सर। जबरदस्त पिटाई हुई है इस कंपनी की, एंटनी वेस्ट की। क्या कहना चाहेंगे, अभी और पिटाई होगी या आपको लगता है कि नहीं, अब तो जो होना था हो गया, पुरानी बातें भूलो, दिल से लगाओ, गले से लगाओ? देखिए, कल इसके नंबर आए थे, नंबर बहुत ही ख़राब थे। उसके बाद आज इस कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है, उसके बावजूद मैं कहूँगा एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी राइज मिलता है आप एक बार एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। और रहा बात एसजेवीएन, उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसा बड़ा अपसाइड आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो दोनों काउंटर को आप अवॉइड कर दीजिए। पैसा है तो जो स्टॉक आपको सुझाए गए हैं आप वहाँ लगाएंगे तो आपका पैसा जल्दी बन जाएगा। सर, गलत स्टॉक से दोस्ती कर बैठे हैं आप, थोड़ा निकल जाइए इनसे और जो स्टॉक सुझाए गए हैं वहां पे जाइए सर। स्टॉप लॉस जरूर आप पक्का, जिसके भी सलाह पर आपने स्टॉक खरीदे होंगे उसने आपको स्टॉप लॉस जरूर दिया होगा। अब आपने स्टॉप लॉस पर क्यों नहीं काटा सौदा, बस इसी बात पर सर ना मूड हो जाता है खराब। तो स्टॉप लॉस पे काट दिया करिए ना, इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतनी मोमेंटम रडार, इतनी हूटर कॉल, और उसके बाद भी आप लिए क्या बैठे हैं? ऐसी कंपनी जो चल ही नहीं रही है, जिसकी चलने की उम्मीद नहीं है, नतीजे खराब हैं, फंडामेंटली बाहर, टेक्निकली बाहर, फिर भी आप लिए बैठे ना। दोस्ती खतरे में है आपसे अगर आप ऐसा करेंगे। अच्छी कॉल ये लीजिए। राजेश जी ने फिर उंगली उठाई, कोई हूटर कॉल आई, बताइए सर। सर, एक स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, दानू का एग्रीटेक, 1035 का भाव है, 995 आज का डे लो है। बस वही स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट रखेंगे 1100 का। 1037 रुपए 50 पैसे धानुका एग्रीटेक का इस समय का भाव, 137 रुपए 50 पैसे इंट्राडे हाई। अपने इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 1100 का रखिए टारगेट, 995 के नीचे का लगाइए स्टॉप लॉस। 1038 रुपए अब इसका नया भाव, 1040 का इंट्राडे हाई। 61,000 से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम आज हुआ है एनएससी पर, और स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ। पूरे वीक एक रेंज में लास्ट वीक रहा है, आज इसमें आई है तेजी। 1100 रुपए के टारगेट के लिए खरीद लीजिए धानुका एग्रीटेक। राजेश शर्मा जी की ये सलाह निकल कर आई है। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे, सवाल आया है सर पीटीसी इंडिया। मुझे सर पीटीसी इंडिया क्या करना है? देखिए, यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है। स्टॉक में 203 205 का हाई बना था, उसके बाद लास्ट 2-3 सेशन से काफी करेक्शन आई है, अभी और ये गिर सकता है, 165 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट कर लीजिए। 172 रुपए पे फिलहाल चल रहा है, और ज्यादा डाउनसाइड इसमें दिख रही है, तो अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो एग्जिट कर लीजिए, नया तो कतई बिल्कुल मत खरीदिए। सर थॉमस कुक, अभी तो आपकी कॉल ही थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परवेज जी का सवाल आया, थॉमस कुक में क्या करें? तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है, और 107 का स्टॉप लॉस दिया है। मच अवेटेड ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं, तो किसी भी तरह की टेंशन वाली बात नहीं है। 107 के एसएल से बने रहने की सलाह है, और जो हमने टारगेट्स दिए हैं 115 117 के बिल्कुल नजर आएंगे। चलिए, लाइट मेटल। हाँ राजेश सर, पहले कहिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, जिस तरह गोल्ड में रैली बनी है, एमएमटीसी के अंदर एक मूव बन रहा है, 65 रुपए का भाव है। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 62 रुपए का, और टारगेट रखेंगे 72 रुपए के। चलिए, 65 रुपए 27 पैसे का भाव है इस समय। इंट्राडे हाई पर टंगा हुआ काउंटर, 14,23,000 शेयरों का वॉल्यूम है, और यहां पर खरीदारी की सलाह है। सर टारगेट 72 रुपए का लगाने को कह रहे हैं, 72 रुपए का लगा लीजिए टारगेट, और स्टॉप लॉस सर 62 रुपए का। हाँ जी, 62 के नीचे। 62 के नीचे का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। एमएमटीसी वो स्टॉक जहां पर खरीदारी की सलाह है। सर बीटीएसटी लेकर जाएं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। अगली कंपनी राजेश सर, जी शिपिंग देख लीजिए। अंकुश राजा जी आपसे पूछ रहे हैं, जी शिपिंग। देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद काउंटर गैप अप खुला, उसके बाद लगातार काउंटर नीचे गिर रहा है। अब इसका जो आखिरी सपोर्ट 1220 के आसपास का आता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 1230 1235 के आसपास लीजिएगा। अभी चार्ट में ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जो मैं कहूँ कि एकदम इसमें तेजी बन जाएगी। आज ये काउंटर अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिलहाल अवॉइड कर दीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। अगर है तो भी आप एक बार एग्जिट कर लीजिए।
एग्जिट करिए, अवॉइड कीजिए। अगली कंपनी सुंदरम फाइनेंस। मुदित सर आपके लिए सुंदरम फाइनेंस क्या करें? तो देखिए 4443 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। नहीं, देखिए लास्ट 4-5 सेशन से बहुत अच्छा करेक्शन स्टॉक ने लिया है और दिखा सकता है 4300 तक की डाउनसाइड बन सकती है, एग्जिट करने की सलाह है। लॉयड मेटल्स, राजेश सर इंपॉर्टेंट लॉयड लेवल्स बता दीजिए। मेटल एंड एनर्जी 1986 रुपए का भाव चल रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, लेकिन रिजल्ट से पहले चला हुआ काउंटर है, बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है 1970 रुपए का। 1970 के नीचे के आएगा तो काउंटर और 100 से 150 रुपए की डाउन साइड दिखा सकता है, पर अगर वहां आता है 1830 1840 तो वहां बाइंग की जा सकती है। अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे, चार्ट पे सेल सिग्नल बन रहे हैं। चलिए, अवॉइड करना। आई एम अ बिग फैन ऑफ मुदित सर, पाइन लैब्स अभी क्या करें? सर पाइन लैब्स पर सलाह दे दीजिए, संतोष जी हैं आपके प्रशंसक हैं। कल पाइन लैब्स पर बीटीएसटी कॉल भी दी गई थी हमारे एक्सपर्ट अरुण मंत्री जी की ओर से, और आज जबरदस्त मूव भी दिखा बीटीएसटी में। अगर आप लेके गए होंगे फायदा हुआ होगा। अब क्या करें सर? मुदित सर आप भी बता दीजिए। सर एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है और डिस्क्लेमर भी है कि ये हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को दिया था और आज प्रॉफिट बुक करा है 170 के आसपास। तो यहाँ पर भी सिमिलर ही व्यू है कि एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा सा डिप आएगा 160 158 के आसपास, फिर से फ्रेश लॉन्ग करेंगे। इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। रोलेक्स रिंग, उदित जी का सवाल है, बताइए सर। रोलेक्स रिंग सर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और ये तो अभी कंटिन्यूस और रैली दिखाएगा और हमें ऐसा लगता है कि करीब 190 तक के लिए ये चार्ट्स तैयार हैं। तो रोलेक्स रिंग बने रहिए, जिसके पास भी पोजीशन है ऐसे लगाइए 168 का। राजेश सर इलीट कौन क्या कहना चाहेंगे? शिवेंद्र जी का सवाल है, शिवेंद्र शुक्ला जी का। 5 लाख के पोर्टफोलियो में से आधा तो इलीट कौन ही ले लिया है मैंने, ये ऐसा बता रहे हैं। आगे आंसू निकलने वाला इमोजी है, इसका मतलब नुकसान में है। क्या करना चाहिए? 17 रुपए का काउंटर है और लगातार लोअर लो लोअर हाई लगाता हुआ आ रहा है। नीचे में ऑल टाइम लो इसका करीब 15 रुपए के आसपास लगा है। तो क्यों आपने लिया, किसके कहने पे लिया, क्या स्टडी करके लिया, तो बहुत कहना मुश्किल है। काउंटर से जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना बेटर है। 20 रुपए 50 पैसे अगर क्रॉस करता है तो कुछ हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बेटर है इसमें से निकल जाइए। और शुभम जी एक अपडेट है आपके लिए। मेरे लिए? हाँ सर बताइए। आप एक स्टॉक कई दिन से बात कर रहे थे, ब्रेकआउट आरआर काबिल। कौन सा कादिर? आरआर काबिल। आरआर काबिल, हाँ ये हमारे रिसर्च में भी आया था और लगातार इसमें मोमेंटम भी बना था और आज फिर 2.5% 3% की तेजी। 78 रुपए ऊपर, 2835 रुपए दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ ये काउंटर। ये वो काउंटर हैं, कुछ एक पेटीएम, आरआर काबिल, मतलब जब मैं कहता हूं ना चार्ट मुझसे बात कर रहे थे, ये वो काउंटर हैं जो बात कर रहे थे। और देखिए क्या मोमेंटम दिखाया आरआर काबिल में, जबरदस्त तेजी आरआर काबिल में। इस महीने की शुरुआत में हमने इस पर डिस्कशन किया था, वहां से अच्छा मोमेंटम निकल कर आया। शुक्रिया सर ये बताने के लिए। अगली कंपनी जिस पर सवाल है, स्विगी पे देखिए बात हो गई है बेकार। ईएमएस पर बात कर लेते हैं। मुझे सर ईएमएस सर उससे पहले एक मैं कॉल यहाँ पर देना चाहता हूँ। हाँ बताइए ना सर। देखिए नेफ्रो केयर बिल्कुल जस्ट ब्रेकआउट पर है, 717 रुपए पर ट्रेड हो रहा है नेफ्रो केयर और बाय करने की सलाह है। 745 के टारगेट्स के लिए बीटीएसटी कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 705 का। 705 के स्टॉप लॉस के साथ नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज को खरीदने की सलाह है। 718 रुपए 5 पैसे का भाव इस समय है। 705 का लगाइए स्टॉप लॉस और 745 तक के टारगेट। 45 सही सुना सर मैंने? यस 745 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह बीटीएसटी ले जा सकते हैं। ईएमएस पर भी सर अपनी राय दे दीजिए। ईएमएस देखिए ईएमएस पे नया नहीं खरीदना है, लेकिन किसी के पास पोजीशन है 382 के एसएल से बने रहने की सलाह है। कहीं भी 382 का ब्रेकडाउन होगा, ये स्टॉक 340 रुपए तक की करेक्शन दिखा सकता है। अभी बने रह सकते हैं 382 के स्टॉप लॉस के साथ। 382 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रह सकते हैं। अभी कुछ बहुत ज्यादा चार्ट्स पर बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। अगली कंपनी सर जो आया है सवाल, वो आया अशोक लेलैंड, रश्मि जी का सवाल है। जी बताइए राजेश सर। सर ISJEC हैवी इंजीनियरिंग, इस जेक ठीक है, 795 रुपए का काउंटर चल रहा है जी। इसको यही भी बाय कर सकते हैं। 795 790 स्टॉप लॉस लगाएंगे 760 रुपए का और टारगेट रखेंगे सर 900 रुपए के।
₹795 का भाव इस समय दिख रहा है। 760 के लगाइए स्टॉप लॉस और ₹900 का टारगेट। मुझे लगता है सर कोई रिजल्ट वगैरह आया है शायद, क्योंकि जी, एकदम बड़ी तीखी गिरावट है। 795 से अब 803 का भाव दिखा रहा है इस जैक हेवी इंडस्ट्रीज। 900 के टारगेट के लिए इस जैक को लेकर जाइए और 760 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। सर अशोक लेलैंड के बारे में सलाह दे दीजिए। सर अशोक राजेश लेलैंड सर। चार्ट बहुत मजबूत है। 175 रुपए भाव चल रहा है। 168 रुपए का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। 168 के ऊपर किसी भी डिक्लाइन पर बाय, 165 के नीचे की क्लोजिंग पे आप इस मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऊपर में मैं जो देख रहा हूँ 185, उसके बाद 225 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर 165 ब्रेक करता है तो कोशिश कीजिए अब इसको 150 के आसपास लेने की, अदरवाइज होल्ड करके चलिए। अभी पुराना लिया है तो होल्ड करिए, नया लेना है तो थोड़ा नीचे आने दीजिए, तब लेने की कोशिश कीजिए। तब आपके रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएंगे और आपको अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं। चलिए आप लोगों के सवाल जवाब से अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक ऐसी कंपनीज पर डिस्कशन कर लेते हैं जहां बीटीएसटी की कुछ संभावनाएं बन रही हैं, स्पेशली एफ&ओ काउंटर्स में। हालांकि आज ज्यादातर एफ&ओ काउंटर अगर आप देखें तो लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। सर आईप्रू लाइफ, मुदित सर क्या कुछ दिख रहा है चार्ट पर आईप्रू लाइफ के? आज एफ&ओ में जिन काउंटर्स में कुछ मोमेंटम है, अच्छे वॉल्यूम्स हैं, उनमें ये काउंटर भी शामिल है। क्या कुछ दिख रहा है आपको करना चाहिए या आपको लगता है नहीं अवॉइड करिए? देखिए अवॉइड करने की सलाह है स्टॉक में। बस जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, स्टॉक ने अपना प्रीवियस स्विंग लो जो कल का जो लो लगाया था उसके ऊपर ये काउंटर सस्टेन हुआ, वहीं से रिकवरी आई है। बट अभी भी 503 पर 505 पर हर्डल बने हुए हैं, तो अवॉइड करने की सलाह है। अवॉइड करने की सलाह है। अगली कंपनी राजेश सर ल्यूमेक्स टेक देख लीजिए। ल्यूमेक्स टेक्स में आज सर जबरदस्त डिलीवरी है। डिलीवरी के साथ काउंटर में बाइंग आई है। क्या दिख रहा है आपको? ये जो डिलीवरी स्पाइक है इसमें कहीं कुछ मौका दिख रहा है? देखिए ऑलमोस्ट 20% काउंटर लगा गया है और एक डिस्क्लोजर है कि ये हमारा कमाते रहो का एक पिक था जो मैंने करीब 1530 1540 के आसपास दिया था। आज ये काउंटर ने ऑलमोस्ट 2100 के लेवल लगा दिए हैं। चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो किसी भी डिक्लाइन पे अब 1900 और से 1800 इसका एक बेस बन गया है, वो मुझे नहीं लग रहा कि इजीली ब्रेक करेगा। तो लोअर लेवल पे अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, अभी यहाँ अवॉइड करें। यहाँ अवॉइड करें, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर ये काउंटर आगे भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो जो पुराना खरीदा हुआ है उसे होल्ड कर सकते हैं, नया फिलहाल मत खरीदिए। बच गया हूटर। मुदित सर बताइए, अब तो केवल 3 मिनट बचे हैं सर। सर कजारिया सेरामिक पे बात करी थी और 1218 पर रिकमेंड किया था, अभी 1230 है। तो जो लोग इंट्राडे में बुक करना चाहते हैं एक बार बुक कर सकते हैं, अदरवाइज 1245 के टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं। चलिए 1245 के टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे में भी अगर घर ले जाना है मुनाफा आज का आज, तो लेकर आप जा सकते हैं कजारिया सेरेमिक पर। अब एक बार दोनों एक्सपर्ट्स ने आज जो स्टॉक्स दिए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं और उसमें कहीं कोई कील कांटे दुरुस्त करने हैं, कहीं कुछ ऐसा करना है जो लगता है कि चेंज करने लायक है या कुछ एक खरीदने लायक है, तो वो उनसे पूछ लेते हैं। तो पहले लिस्ट दिखाते हैं राजेश सर की। राजेश सर आज आपने जो काउंटर रिकमेंड किए उनमें कोई एक काउंटर अगर चुनना हो, पहले तो लिस्ट आपके सामने। इसजेक हेवी इंडस्ट्रीज 760 का आपने स्टॉप लॉस दिया, 900 का टारगेट। एमएमटीसी आपने बोला 62 का स्टॉप लॉस, 72 का टारगेट। धानुका एग्रीटेक आपकी एक और कॉल आई, 995 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। ये 3 कंपनियां आपने दी। इसके बाद आपने डायनेमिक्स केबल दिया 415 के स्टॉप लॉस के साथ, 470 का टारगेट। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस दिया 700 के स्टॉप लॉस के साथ, 800 के टारगेट। और दिव्गी का शेयर दिया आपने 990 के स्टॉप लॉस के साथ, 1200 के टारगेट। ये 6 कॉल आज आपने बीते 1 घंटे में सर दी हैं। क्या आपको लगता है अभी मार्क्स एंड फार्मा, क्या आपको लगता है सर कि इनमें से कोई रिकमेंडेशन चेंज करना चाहेंगे, कोई टारगेट स्टॉप लॉस? और अगर कोई एक शेयर लेना हो सर, मान लीजिए 6 तो नहीं खरीद सकता, कैपिटल कम है, कोई एक शेयर खरीदना हो तो क्या खरीद? देखिए एक नहीं, मैं दो दे देता हूँ। एक तो हो गया दिग्गी, दूसरा हो गया डायनेमिक केबल। डायनेमिक केबल हमने 435 पे बात की थी, वो ऑलमोस्ट 450 के आसपास चल रहा है।